तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे और इस समय में अपनी हेल्थ का ध्यान तो रख ही रहे होंगे। पर आपके कंप्यूटर या फ़ोन की क्या हालत है? शायद आप में से अधिकतर लोग इस पर ध्यान तक नहीं देते हैं। चाहे आपके पीसी में वायरस आ जाए या फिर आपका सारा डेटा ऑनलाइन लीक ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको फाइल्स तो पायरेटेड साइट से ही डाउनलोड करनी है और बिना मोड्स के गेम्स में मज़ा कहाँ आता है। और यही मोड्स गेम्स और पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर में वायरस आने का कारण बनती है। दोस्तों, इनके अलावा भी कई और कारण हैं जिनकी वजह से आपके पीसी में मैलवेयर्स यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, वॉर्म्स या ट्रोजन्स आते हैं, जो या तो आपके डेटा को लीक कर देते हैं या फिर आपके कंप्यूटर का कचरा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किसने बनाया था और आखिर ऐसा उसने क्यों किया? तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी प्रोग्राम जो खुद को रेप्लिकेट करता है और आपके कंप्यूटर के काम करने के तरीके को बदल देता है, उसे वायरस कहते हैं। और दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस, जिसका नाम क्रीपर था, जिसे 1971 में बॉब थॉमस नाम के एक व्यक्ति ने बनाया। और ये वायरस किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज शो करता था, आई एम क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। फिर उसके बाद 1982 में एक 15 साल के लड़के ने एल क्लोनर नाम का वायरस कोड किया, जो एक गेम से अटैच किया गया, और वो वायरस उस गेम को 50 से ज़्यादा बार चलने से रोक देता था और ब्लैंक स्क्रीन शो करता था। पर दोस्तों, ये दोनों वायरस कंप्यूटर को हार्म नहीं करते थे और ये 10X ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल सेकंड सीरीज कंप्यूटर के लिए बनाए गए वायरस थे। लेकिन दोस्तों, 1986 में पाकिस्तान में रहने वाले लाहौर के दो भाई अमजद और बासित फारूक अलवी ने ब्रेन नाम का वायरस कोड किया, जिसे माइक्रोसॉफ्ट डोज के लिए दुनिया का सबसे पहला वायरस माना जाता है। और इस वायरस ने 1986 से 1989 के बीच में करीब 1 लाख कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया। लेकिन कंप्यूटर के डेटा को वो इरेज नहीं करते थे, बल्कि उसे स्लो बना देते थे। ये दोनों भाई पाकिस्तान के लाहौर में अपना एक कंप्यूटर स्टोर चलाया करते थे, जहाँ पर उन्होंने एक मेडिकल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाया। पर उनके कस्टमर उस सॉफ्टवेयर को खरीद कर उसे इलीगली सर्कुलेट कर रहे थे और उसका गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से उन दोनों भाइयों को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। और अपने सॉफ्टवेयर की पायरेसी को रोकने के लिए और उन कस्टमर को सबक सिखाने के लिए जो पायरेसी फैला रहे थे, उन दोनों भाइयों ने अपने सॉफ्टवेयर में एक वायरस को कोड किया, जिसे उन्होंने ब्रेन नाम दिया, जो कि एक बूट सेक्टर वायरस था। और जो भी उनके पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इलीगली यूज़ करता, तो ब्रेन वायरस कंप्यूटर में बूट टाइम पे ही एक्टिव हो जाता और उस सिस्टम पे एक मैसेज शो करता, जिसमें दोनों भाई के फ़ोन नंबर्स लिखे थे और नीचे में लिखा हुआ था, बिवेयर ऑफ दिस वायरस, कॉन्टेक्ट अस फॉर वैक्सीनेशन। और इसके अलावा भी और कई चीज़ें कॉपीराइट मैसेज शो हो रहे थे। बासित और अमजद ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उन्होंने ये वायरस सिर्फ इसलिए डेवलप किया था कि वो अपने सॉफ्टवेयर की पायरेसी को रोक सके, पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये एक छोटा सा वायरस उन्हें किस मुकाम तक पहुंचा देगा। इन्हें इस बात का अंदाज़ा तब लगा कि वो कितने फेमस हो चुके हैं, जब उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन से लोगों के कॉल आने लगे, जो अपने कंप्यूटर से ब्रेन वायरस को रिमूव करने की मांग कर रहे थे। लेकिन अमजद ने यह क्लेम किया कि ये वायरस बिल्कुल हार्मलेस है और ये कंप्यूटर को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाता, बस एक कॉपीराइट मैसेज शो करता है। लेकिन फिर भी कई लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि ब्रेन वायरस उनके कंप्यूटर को स्लो कर रहा है, और कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि इस वायरस ने उनके कंप्यूटर के सारे डेटा को इरेज कर दिया। इस वायरस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन मीडिया ने इन भाइयों पर बहुत गुस्सा जताया और लोगों ने इस वायरस के चलते इन भाइयों के नंबर को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। हालांकि इस वायरस के इतने मामले के बाद भी इसका प्रभाव फारूक ब्रदर्स के बिजनेस पर नहीं पड़ा, और इसके बाद तो इनका बिजनेस इतना बढ़ा कि ब्रेन नेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन गया। दोस्तों, जब वायरस आ ही गया है तो एंटीवायरस को कौन भूल सकता है। वायरस को सिस्टम से रिमूव करने के लिए एंटीवायरस बनने शुरू हो गए और नए नए एंटीवायरस की लाइन लग गई। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस रीपर था, जिसे रे टॉमलिंसन ने क्रीपर वायरस को रिमूव करने के लिए 1971 में बनाया। रीपर को एंटीवायरस तो कहा जाता है, लेकिन रियल में रीपर भी एक वायरस ही था, जो क्रीपर को इन्फेक्टेड पीसी से डिलीट करने की क्षमता रखता था। लेकिन 1987 में बर्न फिक्स नाम के एक जर्मन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने वियना नाम के वायरस को रिमूव करने के लिए एक एंटीवायरस बनाया, जिसे दुनिया का सबसे पहला ट्रू एंटीवायरस कहा जा सकता है। और फिर इसके बाद तो एंटीवायरस कंपनियां आने लगी, जो नए नए तरीके के एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर का प्रचार प्रसार करने लगी। और कई लोगों का तो ये तक मानना है कि आज के समय में बड़ी बड़ी एंटीवायरस कंपनी ही वायरस बनाती है और फिर उसके बाद उसकी वैक्सीन बनाकर पैसे कमाती है। लेकिन इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, वो तो एंटीवायरस कंपनीज ही जाने। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।